हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी का चैप्टर सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं और चैप्टर सेकंड का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। तो ऐसी दुनिया जो हमारी नेक्ड आइज मतलब जो हमारी खुली आंखें होती हैं उनसे हम देख नहीं सकते, उस वर्ल्ड के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस फॉर्म में दिए गए हैं जिससे आपको एक क्यूरियोसिटी में आएगी और आपको जानने की यह इच्छा होगी कि मतलब साइंस में क्या है। जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो किस तरह से फूड जनरेट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और इससे आपको एक। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट माइट सी इफ इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। तो आपको हमेशा ऐसा आश्चर्य होगा जैसे कोई भी इनविजिबल चीज़ है वो आपके सामने एकदम से आ जाए तो आपको आश्चर्य होगा। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम उनको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, लेकिन ऐसी चीज़ हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो बिल्कुल हमें पता चलेगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज कॉम्प्लेक्सिटी और इवन वर्ड काउंट्स एज लिविंग। ऑब्जर्वेशन आपके सामने हो, हिडन वर्ल्ड का ऑब्जर्वेशन आपके सामने हो जिसमें कि साइज कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की साइज आपको पता चले और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उनके फंक्शंस के बारे में आपको पता चले एंड और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग और उनको जो जीवित रखती है, जो चीज़ें उनको जीवित रखती हैं उसके बारे में आपको पता चले तो आप क्या सोचोगे। हैव यू थॉट दीज थिंग्स टाइनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो क्या अभी आपने कभी सोचा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव ए सर्टेन साइज। तो हम सिर्फ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जिनकी कुछ साइज हो, जैसे कोई भी बॉक्स हो तो उसको आप देख सकते हैं क्योंकि उसकी एक सर्टेन साइज है। फॉर ए लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेंड अननोन। और बहुत समय तक हमारे सामने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो इसके बारे में हमें कभी जानकारी मिली नहीं, लेकिन साइंस के इवॉल्व होने के बाद हमें उनके बारे में जानकारी मिलने लगी। लॉन्ग एगो पीपल डिस्कवर्ड दैट ए कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। पहले लोगों ने एक कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास से यह पता लगाया कि एक कर्व्ड इस तरह का कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास जिससे हम टाइनी थिंग्स को देख सकते हैं, जिसको लेंस नाम दिया। द पीस ऑफ ग्लास व शेप्ड एज लेंटिल सीड। और लेंटिल सीड आपने देखा होगा जिसकी शेप कैसी इस तरह की शेप रहती है और थिक इन द मिडल एंड थिन इन द एज, हेंस दे कॉल्ड इट। और उसी के नाम से इन्होंने इसको लेंस नाम रख दिया इसका। तो साइंटिस्टों ने लेंटिल सीड को देखकर, जैसे लेंस से हम टाइनी थिंग्स को देख सकते हैं और उसका जो शेप होता है वो लेंटिल सीड जैसा होता है, तो उसी को देखकर साइंटिस्टों ने इसका नाम रख दिया लेंस। ओवर टाइम लेंसेज वेयर इम्प्रूव्ड टू बिकम मोर पावरफुल। और धीरे धीरे लेंस इम्प्रूव्ड होते गए और वो ज़्यादा पावरफुल होते गए और उनसे ज़्यादा ही छोटी चीज़ें और अच्छे से क्लियरिटी से चीज़ें दिखने लगीं। Each new tool, from simple magnifying glasses to microscope, helped humans see what their eyes could not। और सिंपल माइक्रोस्कोप से लेकर सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर माइक्रोस्कोप तक हमारी जो आँखें हैं उनसे हम नहीं देख सकते, ऐसी चीज़ें हम इन टूल्स के द्वारा देख सकते हैं। इन टूल्स की हेल्प से हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो ह्यूमन आइज नहीं देख सकते। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ओपनड ए फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड filled with tiny living creatures। We will explore some of the life forms in this chapter। और जो टाइनी क्रिएचर हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। You have already learned about amazing variety of living beings। और इनकी वैरायटी में के बारे में आपने पहले भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर मैनी स्मॉल ब्यूटीफुल प्लांट्स। और कुछ छोटे छोटे ब्यूटीफुल प्लांट्स और एनिमल्स
आपके आसपास ज़रूर देखे होंगे आपने कि कुछ एनिमल्स का साइज़ बिल्कुल छोटा रहता है और कुछ एनिमल्स का साइज़ बड़ा रहता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने हमेशा अपने सराउंडिंग्स में आसपास देखी होंगी। दे आर ऑल शेप साइज एंड कलर्स, और उनका साइज अलग रहता है, शेप अलग रहता है, कलर अलग रहता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने अपने सराउंडिंग्स में देखी होंगी। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी वाइल अदर्स आर रियली बिग। जैसे कि अभी बताया मैंने कि कुछ चीज़ें बिल्कुल छोटी रहती हैं और कुछ बहुत बड़ी रहती हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन स्ट्रक्चर बट ऑल्सो मैनी अदर फीचर्स। सिर्फ उनके स्ट्रक्चर में ही उनका डिफरेंस नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे कुछ चीज़ें जैसे अलग अलग जो लिविंग क्रिएचर रहते हैं उनके फूड आइटम्स अलग रहते हैं। जैसे मेढक कुछ और खाएगा, और जो बकरी है वो कुछ घास खाएगी और कुछ खाएगी गाय, और शेर है जो मीट खाएगा, मांस मतलब नॉन वेज खाएगा। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग फीचर्स रहते हैं उनमें। और लिविंग बींग्स प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो इन सभी को, प्लांट्स हमारे आसपास प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। Have you ever noticed the smallest organisms around you that is visible to the naked eye? और आपने ऐसी चीज़ देखी होंगी कि सबसे छोटी चीज़ क्या देखी है अभी तक, जो आपकी आँखों से आपने देखी हो, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप को लगाए आपने आँखों से अभी तक ऐसी क्या चीज़ देखी है, उसके बारे में आपको अब बताना है। थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल ए थिंग कैन योर आई एक्चुअली सी। तो इसके बारे में सोचना है आपको कि सबसे छोटी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ क्या हो सकती है जो आपकी आंखें देख सकती हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो ग्लास मतलब चश्मा पहनकर पढ़ाई करते हैं। What happens when we use a magnifying glass to observe something? और हम जब मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए, तो चीज़ बड़ी दिखेंगी। जैसे कैरेक्टर्स छोटे हैं तो वो हमें बड़े दिखेंगे, और इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं हम। लेट अस ऑब्जर्व। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई, तो इस एक्टिविटी से हम पता लगा सकते हैं किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, और जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1 फिल्ड इट विथ वाटर। आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है और उसको वाटर से भरना है, पानी से भरना है आपको। फिर क्लोज माउथ विथ ए कॉर्क, और आपको उसका ढक्कन से बंद कर देना है उसका माउथ। और फिर टेक द नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक द लेटर्स थ्रू इट। और आपको उससे आपकी बुक पर रखना है और लेटर्स को देखना है, तो आपको लेटर्स बड़े दिखेंगे उससे। नाउ यू विल नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। तो आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये दिखेगी कि लेटर्स आपको बड़े दिखेंगे उस फ्लास्क थ्रू द फ्लास्क के द्वारा। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास। और जो फ्लास्क वाटर से भरा है तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करेगा। नाउ यूज ए रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक द स्मॉल organisms like ant, where you able to see the details of its body more clearly। तो आपको एक छोटी सी चींटी को भी देखेंगे ना आप, और मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर, तो आप उसकी डिटेल, आप उसके बारे में, उसकी चीज़ों के, उसके पैर अच्छे से देखेंगे, आपको उसकी सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगी मैग्नीफाइंग ग्लास के, क्योंकि वो आपको बड़ी दिखेगी उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा। For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them, but they could not see them with the naked eyes। और बहुत सारा समय तक लोग ये जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते, एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करना मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने की इच्छा रखना। सबकी बहुत समय तक एक ऐसी क्यूरियोसिटी रहती थी दिमाग में कि हम उन चीज़ों के बारे में जानें, छोटे से छोटे, जैसे डिकम्पोजिशन किस तरह से होता है, और पेड़ किस तरह से मतलब फूड इनको मिलता है, क्या जड़ों से ही इनको फूड मिलता है या फिर कुछ और चीज़ें जैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा इनको खाना मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें
बहुत समय तक लोग इनके बारे में जानने के लिए बहुत हमेशा क्यूरियस रहते हैं, बट दे कुड नॉट सी देम नेकटाइज, और जो अपनी आँखों से इनको देख नहीं सकते इन चीज़ों को। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड, और हमने किस तरह से इस इनविजिबल वर्ल्ड को डिस्कवर किया। डू यू नो वट विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस टू सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या आपको पता है कि सबसे पहले कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इस छोटी चीज़ों के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी करना सिखाया और बताया कि हम इन छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं।